दुनिया नाल कह गई है, रूह कट के ले गई है, तू जहन च बह गई। वो जीव धीरे धीरे हार्निया की ओर बढ़ने लगता है। तभी इरेन को कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था वो रस्सी एकदम से ही ढीली बंधी हुई थी। वहां से हाथ छुड़ाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। अगले ही पल इरेन वहां से अपने हाथ छुड़ा लेता है। लेकिन इरेन ने अपने हाथ तो छुड़ा लिए थे, लेकिन उसे अब क्या करना है ये सूझ ही नहीं रहा था। और यहां वो जीव हार्निया की ओर बढ़ रहा था। तभी इरेन को वहां एक नुकीला पत्थर दिखता है। इरेन जल्दी से वो पत्थर उठा लेता है और उस जीव के सर में निशाना लगाकर फेंक देता है। लेकिन वो पत्थर उस जीव के सर के आर पार चला जाता है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मानो वो कोई आत्मा हो। आगे जैसी ही उस जीव की नजर इरेन पर पड़ती है, वो कुछ मन ही मन में कुछ मंत्र बोलता है। मंत्र के प्रभाव से इरेन का शरीर हवा में उड़ने लगता है। फिर वो जीव अपना हाथ सील की ओर घुमा देता है और अगले ही पल इरेन तेजी से सील से जाके टकरा जाता है। इसमें इरेन को ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ था, लेकिन सील जरूर टूट गया था। अगले ही पल वो जीव फिर से हार्निया की ओर बढ़ने लगता है। हार्निया को अब समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हार्निया मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था, लेकिन इरेन से यह देखा नहीं जाता है। उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसकी आंखों के सामने किसी लड़की के साथ गलत हो। वो फिर से उठता है और तेजी से उस जीव की तरफ दौड़ने लगता है। इरेन जैसे ही उसके सामने जाता है, फिर उस जीव को एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी वो जीव फिर से कुछ मंत्र बड़बड़ाता है और फिर से वही होता है। इरेन का शरीर हवा में उड़ने लगता है और सील से जाकर टकरा जाता है। अगले ही पल वो जीव फिर से हार्निया की ओर बढ़ने लगता है और अब वो हार्निया के बेहद करीब ही आ चुका था। वो अपने हाथ हार्निया के चेहरे पे फेरने लगता है कि तभी पीछे से एक सफेद रोशनी बड़ी ही तेजी से उस जीव के शरीर से आकर टकरा जाती है। उस वार से वो जीव थोड़ी दूरी पर जाके गिर जाता है। जैसे ही हार्निया आगे देखती है तो उसे लगता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो पहले इरेन से मिला था। इरेन को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो आदमी बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी उम्र करीब करीब 30 के आसपास होगी। अगले ही पल वो आदमी तुरंत ही इरेन को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में एक लाल कपड़े से ढकी हुई पोटली रख देता है और बताता है, देखो मैंने रहाई का परवार तो कर दिया है, लेकिन इस वार का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका अंत सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है। ये लो इस पोटली में एक दिव्य। आगे वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसका शरीर अचानक से हवा में उड़ने लग जाता है। इरेन जैसे ही सामने देखता है तो वो देखता है कि वो जीव यानी रहाई का फिर से खड़ा हो उठा था। अगले ही पल रहाई का फिर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है और देखते ही देखते हवा में जो आदमी था उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देख के इरेन, हार्निया और सील इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इरेन को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि वो कहीं जाके टकरा जाएगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया था। अगले ही पल रहाई का फिर से हार्निया के पास जाने लगता है और उसी वक्त यहां सील ने भी अपने हाथ छुड़ा लिए थे। सील ने रहायका का अंत कैसे होगा वो सब सुन लिया था। वो जल्दी से इरेन के पास जाता है। इरेन जैसे ही वो पोटली खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक राख थी। इरेन और सील समझ जाते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। तभी इरेन कहता है, हम तो उसके नजदीक कभी नहीं जा पाएंगे और अगर हमने कोशिश भी की तो हम भी मारे जा सकते हैं। एक काम करते हैं, तू उसका ध्यान भटका, तब तक मैं ये राख हार्निया तक पहुंचाता हूं। जैसे ही रहायका उसके करीब जाएगा हार्निया उसमें राख डाल देगी। इरेन ने कहा। सील को इसमें खतरा तो लग रहा था, लेकिन अपनी बहन को बचाने का उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता था। बिना कुछ सोचे मान जाता है। उसे सामने ही एक डंडा पड़ा हुआ दिखता है। वो जल्दी से वो डंडा उठा लेता है और थोड़े पीछे जाके रहायका को चुनौती देते हुए कहता है, ओए रहायका के बच्चे, चल आज मैं तुझे बताता हूं कि एक बहन पे बुरी नजर डालने वाले के साथ उसका भाई उसका क्या हस्न करता है। सील ने कहा। यह सुन के रहायका भड़क जाता है और इस बार वो कोई मंत्र नहीं बोलता है, बल्कि खुद सील की तरफ जाने लगता है। सील ने जोश जोश में बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। इरेन जैसे ही देखता है कि रहायका सील की ओर जा रहा है तो इरेन मौके का फायदा उठा के चुपके से हार्निया के पास चला जाता है और अगले ही पल हार्निया के हाथ में वो पोटली रख के उसे सब कुछ समझा देता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके चेहरे पर एक डर झलकने लगता है।
तभी हार्निया रोते हुए कहती है, मेरा भाई वो हवा में है, इरेन जल्दी कुछ करो वरना वो मारा जाएगा। हार्निया ने कहा। अगले ही पल इरेन रहाइका के थोड़े नजदीक चला जाता है और उससे कहता है, शादी के बाद सुहागरात होती है। इरेन ने कहा। यह सुनकर रहाइका का मन फिर से मचलने लगता है। वो सील को तेजी से एक पेड़ की ओर फेंक देता है और फिर से अपने कदम हार्निया की ओर बढ़ाने लगता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, सबसे पहले वो अपने हाथ हार्निया के कमर पर रख देता है और अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र बड़बड़ाने लगता है। और ये ही उसकी भूल थी। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, हार्निया बिना कोई वक्त गवाए वो राख की पोटली में से राख निकालती है और तुरंत ही उसे रहाइका पर डाल देती है। राख के पड़ते ही मानो रहाइका के शरीर में तरंगे दौड़ने लगी हों और देखते ही देखते रहाइका के शरीर में आग लग जाती है। लेकिन मरते मरते भी वो हार्निया, सील और इरेन को धमकी देकर जाता है। वो कहता है, तुम लोग मुझे तो मार दोगे, लेकिन तब क्या करोगे जब मुझसे भी ताकतवर हजारों आएंगे। इतना कह के वो हंसने लगता है और थोड़ी ही देर में उसका शरीर जल के राख हो जाता है। रहाइका के मरने के बाद वो तीनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उनको उस आदमी के बारे में बहुत बुरा लग रहा था। उसने बिना वजह उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उनके पास थोड़ी कोई जादुई शक्ति थी। थोड़ी देर तो वो शांत ही रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सील कुछ कहता है। अब क्या करना है, इसका जवाब देते हुए इरेन कहता है, हम भाग भाग के इतने दूर तक तो आ ही चुके हैं और यहां से विपेंश का घर भी नजदीक ही है। हम चल के भी आराम से जा सकते हैं, तो मुझे लगता है फिलहाल तो हमारा वहां जाना ही ठीक रहेगा, इरेन ने कहा। इरेन का यह सुझाव हार्निया और सील को ठीक लगता है। अगले ही पल वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते ही इरेन हार्निया से कहता है, तुम बहुत डर गई थी ना। हार्निया इसका जवाब देते हुए कहती है, क्या लगता है। इसका जवाब देते हुए इरेन कहता है, सॉरी, मुझे लगा पूछ लूं। आगे हार्निया कहती है, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तुमने सुना ना, उसने कहा कि मेरे जैसे और हजारों आएंगे। हार्निया ने कहा। आगे इरेन कहता है, यानी ये बस एक शुरुआत है, लेकिन तुम घबराओ मत, अगली बार मैं तुम्हें बचा लूंगा, इरेन ने कहा। यह सुन के हार्निया के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और थोड़ी ही देर में वो तीनों शादी के मंडप तक पहुंच जाते हैं। इरेन और हार्निया आगे चल रहे थे, उसके थोड़े ही पीछे सील चल रहा था। तभी चलते चलते इरेन और हार्निया को कुछ महसूस होता है। उनके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, वो देखते हैं कि सील एक जगह पर रुक गया था और उसने अपना एक हाथ मंडप के साइड में किया हुआ था। जैसे ही इरेन और हार्निया उस ओर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे वही बस थी जिसमें वो तीनों पहले बैठे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो पहले जो बस के पैसेंजर्स जिंदा लाश बने हुए थे, वो अब एक एक करके बस से नीचे उतरकर शादी के मंडप की ओर जा रहे थे।